हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के पर्सनली कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हिम्मत नहीं है कि मैं ये वीडियो बनाऊं और वीडियो डालूं, पर मैं परेशान भी हो रही हूँ आपके कॉल मैसेज से। मुझे आपको बताना ही था कि प्लीज़ मुझे पर्सनली कॉल मैसेज मत करो, क्योंकि मैं बहुत बड़े हादसे में हूँ अभी। उससे शायद काफ़ी टाइम निकल भी नहीं पाएंगे। सॉरी। अभी 25 मई को मैंने अपने भाई को खोया है। उनकी डेथ हुई है और आप लोग पूछ रहे कि कैसे उनकी डेथ हुई है। कई तो उनके दोस्त भी है जिनको कुछ पता नहीं है कि वो तो बीमार भी नहीं था, फिर भी उसकी डेथ होगी। हाँ जी, वो बीमार भी नहीं था, अचानक ही उसकी डेथ होगी। उसका सांस बंद हो गया तो फिर आया ही नहीं और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। और मैं सच्ची बताऊं कि मैं उस हादसे से कभी शायद ज़िंदगी में निकल नहीं पाऊंगी, लेकिन आपके घर पर्सनली बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आ रहे कि आप बता भी नहीं रहे हैं। तो मैं बता दिया आपको कि 2022 में मैंने अपने दूसरे वाले भाई को खोया था, मुन्ना भैया को, और 2026 में मैंने अपने सबसे बड़े भाई को खोया है। और आपको पता होगा शायद, माँ बाप सब रह लेते हैं एक टाइम पे ना। मतलब दर्द तो सबको सहम ही होता है, बट भाई बहन का रिश्ता सबसे अलग होता है। जो चीज़ किसी को बताई नहीं जाती ना, वो अपने भाई को बताई जाती है। और हमारे घर के था जो बोलता है ना, सबसे बड़ा जो बेटा था ना, जिसके बाद के इतने सारे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे बच्चे थे, पहला बच्चा वो ही था हमारे घर का। फिर भी जब घर से नीचे आए हिम्मत करके, मैं कुछ बोल ही नहीं रही, बट मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ आप लोगों से बोल सकूं। इतना ही बोलूँगी कि पर्सनली कॉल मैसेज मत करो। इस हादसे से अभी नहीं निकले हम। अभी मेरे भाई को महीना भी नहीं हुआ है, 25 को महीना हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता है कि वो हमसे दूर गया है, आस पास ही है, अभी आएगा। बट मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि उन भाई की शादी हो रखी थी, वो भी लव मैरिज, और एक दूसरे के बिना थोड़े भी नहीं रहते वो दोनों, बिल्कुल भी नहीं। तो एक टाइम के लिए हम भी भूल जाएंगे बात, थोड़े टाइम के लिए कि हाँ। बट भाभी को देख के भाई की कम लगती है, उसकी ज़्यादा लगती है कि ऐसा कैसा नसीब था उनका। बट पता नहीं कि हम कैसे मैनेज करेंगे सारे। बट नहीं कर पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है ना हम इस हादसे से बाहर आ पाएंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि क्या करें हम, कहाँ जाए, कौन सा रास्ता अपनाएं। बट आपसे इतना ही बोलूँगी हाथ जोड़ के कि मुझे कॉल मैसेज करना बंद कर दो। अभी मैं उस हादसे में नहीं हूँ कि आप लोगों का जवाब दे सकूँ। अभी मैंने अपने भाई को खोया है। और घर का सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद ही और उनके 2 बच्चे भी है। बेटी तो चलो अपनी दादी के पास ही रहती है, उसे ज़्यादा मतलब नहीं है, पर जो बेटा है वो अपने पापा ही पापा का था। मैं नहीं जानती, पर हमने अपना सब कुछ खो दिया है। हमें नहीं पता कि ऐसे लगता है किस चीज़ के लिए कमाएं, किस चीज़ के लिए बाहर आए। सब कुछ ख़त्म हो गया भाई के जाने के बाद। और मुझे नहीं पता कि पीछे माँ बाप को, भाभी को कैसे संभालेंगे।
सब कुछ ख़त्म हो गया यार। बहुत कुछ चले गया भैया के पीछे, और शायद हमारी भी ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, क्योंकि बड़ा भाई का जाना इसका मतलब बहन का ना होना भी बराबर है। एक बहन कभी भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकती है। और मेरे 5 भाई थे और मैं इकलौती बहन हूँ, और इतनी बड़ी बदनसीब हूँ कि मैं पीछे रह रही हूँ और भाई जा रहे हैं। मेरे 3 भाई है और 2 की डेथ हो चुकी है, बट वो 3 भाई उन 2 भाइयों की जगह नहीं ले सकते ना। वो चीज़ है कि मैं उन पे भी नहीं भूल सकती। और प्लीज़, मैं नहीं कर सकती कंटिन्यू, ना मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, ना मैं कुछ जवाब दे सकती हूँ। पर इतना ही बोलूँगी कि मैं परेशान हो रही हूँ, मैं इस हादसे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो आप मुझे पर्सनली कॉल मैसेज करना बंद कर दो प्लीज़। अभी हम इस हालत में नहीं है कि आप लोगों को कुछ बता सके, और जितना बताना था उतना मैंने बता दिया कि मेरे भाई की मौत अचानक हुई थी। उनकी शादी भी हो रखी है, 2 बेबी भी है। प्लीज़ कॉल मैसेज मत करना मेरे को जब तक मैं इस हादसे से बाहर ना निकली। शायद नहीं निकल पाऊँगी, पर फिर भी अपने घर वालों के लिए, अपने भाभी के लिए, अपने भतीजों के लिए वो सब करूँगी जो मुझे करना होगा।